भाई साहब यार इतना लेवल का रेस्पॉन्स मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। मतलब मुझे पता था कि बहुत तेजी से टिकट्स सोल्ड आउट होगी जब निजाम में बुकिंग ओपन होगी, बहुत स्पीड से एडवांस बुकिंग होगी, बट इतनी स्पीड यार आप लोग हिल जाओगे। मैंने सुबह लगभग 8 बजे वीडियो में आपको कितनी एडवांस बुकिंग बताई थी? 12.5 करोड़ रुपए, 12.50 करोड़। नाउ मैं अभी आपको बताने वाला हूं, और ये जो रिपोर्ट है ये अभी दिन के 1:30 की है। 1:30 बजे की ये रिपोर्ट है। आप जब वीडियो देखेंगे मे भी 2 बज रहे होंगे। 1:30 तक की, मतलब 1:30 बजे तक की रिपोर्ट है, और आप लोग बोलेंगे कि भाई इससे ये क्या है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी हर जगह पे भाई साहब बुकिंग स्टार्ट ही नहीं हुई। जहां पर स्पॉट बुकिंग चल रही है वहां पर टिकट्स खत्म हुए हुए हैं। यार बाहुबली 2 से भी बड़ा क्रेज। लेकिन एडवांस बुकिंग कैसी चल रही है वो बताने से पहले आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि जो इंटरव्यू था एस राजामौली ने कंडक्ट किया था, प्रभास, प्रशांत नील, पृथ्वीराज सुकुमारन थे, वो ओम बले फिल्म्स के ऊपर रिलीज हो चुका है। 1 घंटे का इंटरव्यू है, मैंने वो पूरा देखा। देखने के बाद मेरा क्या रिएक्शन है वो बताने से पहले जितने भी प्रभास के फैंस हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट मेरा भाई, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ठोको भाई। किस मतलब कि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या कल की के टाइम करोगे? जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस में आपको ला कर देता रहूं। तो नाउ गाइज सिनेरियो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भाई साहब उस इंटरव्यू के बारे में। यार एक वर्ड में बोलूंगा, इस इंटरव्यू को मिस मत करना। मतलब अगर आपके पास टाइम है भाई, आप जस्ट ये इंटरव्यू देखो भाई। वन ऑफ द बेस्ट 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 इंटरव्यू। मैं नहीं सुनता इंटरव्यू, मैं सुनता ही नहीं हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है भाई, जो सीधी सी बात है। मतलब टाइम भी नहीं है, और इंटरव्यू सुनने में क्या यार मजा नहीं आता। इवन कि बहुत से इंटरव्यू अभी पृथ्वीराज सुकुमारन के इंटरव्यूज हुए हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, एस राजामौली के हुए हैं, इवन के प्रभास, लेकिन मैंने नहीं, मैंने बस इस इंटरव्यू के लिए एक्साइटेड था। और यार मजा आ गया। मैं कहता हूं ऐसी ऐसी बातें आपको पता लगेंगी, आप ऐसा फील करोगे कि आप सालार देख रहे हो। मैं मजाक नहीं, आपको ऐसा फील होगा कि यार आप सालार देख रहे हो। और मैं 1 घंटे का इंटरव्यू ऐसे चिल होकर देखा ना, यानी कि मेरे चेहरे पर स्माइल, वो हंस रहे, मैं भी साथ हंस रहा, इतनी कमाल का था। इवन कि मैंने कुछ ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पिक किए हैं जो एस राजामौली ने पूछे थे, और उनका जवाब आगे से क्या क्या आया। आप लोग भी बोलेंगे कि भाई यार इतना फिट करके, मतलब मैंने भाई साहब एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं सोच रहा था कि ठीक होगा, बट इन लोगों की कन्वर्सेशन देखकर और भाई सालार के बारे में जो पता लगा है, मैं फैन हो गया हूं। यानी कि जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो पहले एस राजामौली प्रशांत नील से पूछते हैं तो सालार को लेकर आप नर्वस हैं या नहीं। तो प्रशांत नील ने क्या जवाब दिया, कहते हैं कि पहले जब मैंने KGF चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 बनाई थी ना, तो तब ना मैं नर्वस था। तब मैं नर्वस था इस वजह से था क्योंकि वो उन फिल्म्स में कुछ गलतियां थी, और नो डाउट थी। अगर आप भी बहुत डीपली जाते हो तो आपको मिस्टेक्स नजर आती हैं। जी हां, तो प्रशांत नील का कहना था कि मैं उनको लेकर नर्वस था क्योंकि उनमें कुछ मिस्टेक्स थी, ये वो था। बट सालार को लेकर मैं और ज्यादा नर्वस हूं क्योंकि ये फिल्म मुझे पसंद आ चुकी है, ये फिल्म मुझे अच्छी लगी है, इसलिए मैं ज्यादा नर्वस हूं कि वो फिल्म्स जिनमें मिस्टेक थी वो क्या कर गई, और ये जो फिल्म परफेक्ट बनी है ये क्या करने वाली है। आप लोग हिल जाएंगे एक दफा। इवन के भाई साहब वो लिखते हैं कि ड्रामा फिल्म वर्क, मतलब कि ये जो कंप्लीट फिल्म बनी है ना सालार, ये कंप्लीट ड्रामा के ऊपर बेस है, एक्शन, थ्रिल, सस्पेंस। तो भाई साहब एस राजामौली कहते हैं कि भाई ड्रामा फिल्म हो और उसमें प्रभास हो, भाई वो वर्क ना करे, ऐसा किधर लिखा है? इतना नहीं, प्रशांत नील बोलते हैं KGF कुछ भी नहीं, मतलब उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन वो कहते KGF कुछ भी नहीं थी। यहां पर प्रभास को जो मैंने स्टोरी सुनाई थी कि फिल्म ऐसी ऐसी बनेगी, क्योंकि गाइस पता है क्या होता है, आप जैसा सोचते हो वैसी चीज नहीं बनती है। 99% वैसी चीज नहीं बनती है, उसमें समथिंग कुछ ऊपर नीचे होता है। लेकिन प्रशांत नील बोलते हैं कि मैंने जैसी कहानी भाई साहब प्रभास को सुनाई थी, सेम वैसी ही फिल्म बनकर निकल रही है, सेम वैसी ही फिल्म बनकर निकली है। और इवन के भाई प्रभास कहते हैं कि जब मुझे ये प्रशांत नील ने बताया कि भाई साहब मैं
आपके साथ फिल्म करना चाहता हूँ ये वो। तो मैंने डायरेक्ट राजा मौली को कॉल की, जो कि मैं करता हूँ। तो राजा मौली को मैंने कॉल की कि भाई प्रशांत नील इस तरह कोई फिल्म बनाना चाहते हैं। तो राजा मौली मुझे बोलते हैं डू इट, दूसरी बात नहीं, डू इट, करो भाई साहब। यानी कि मतलब देखो एसएस राजा मौली का कितना बड़ा लेवल है, और वो भी भाई प्रशांत नील क्या दूसरी बात नहीं, कहते हैं डू इट भाई, करो। और इवन के ये मैं आपको भाई साहब बीच में शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जस्ट वो बता रहा हूं। पृथ्वीराज सुकुमारन कहते हैं कि जब मैं गया, यानी कि मुझे भाई साहब बुलाया प्रशांत नील ने के साइन करना है फिल्म के लिए, और मैं फर्स्ट लुक के लिए गया या जो भी, तो कहते हैं वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, बड़ा सा बोर्ड, और उस बोर्ड के ऊपर भाई खान सार का एक एक कैरेक्टर, खान सार की एक एक लोकेशन, उन कैरेक्टर्स का नाम, वो आपस में कैसे कनेक्टेड है वो एरो के थ्रू, वो फुल बना हुआ था। और मैं एक बार हिल गया वो देखकर कि ये बंदा क्या पगला गया है, मतलब इतना कुछ क्या, ये कैसे, यानी कि ये सिर्फ प्रशांत नील कर सकते हैं। ओ मैंने कहा भाई साहब, और वो बड़े मजे का लिखते हैं प्रशांत नील, पृथ्वीराज सुकुमारन बड़े मजे का कहते हैं कि जो है ना प्रशांत नील, ये अपने कैरेक्टर को लेकर जो फिल्म के अंदर है उसको लेकर इतने सीरियस होते हैं ना कि वो किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लाइक मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना शूटिंग के लिए, मैं आया और अब सेम मैंने ड्रेस पहना, प्रशांत नील ने मुझे देखा नहीं, तो मैंने प्रशांत नील को बोला कि मैं चेंज कर लेता हूं, मैं चला, मैंने कॉस्ट्यूम डिजाइनर को बोला चेंज करो जी, मैंने फिर वो ड्रेस चेंज किया। अब जो मैंने ड्रेस चेंज किया उसमें और पहले वाले ड्रेस में कोई फर्क नहीं था, कोई भी फर्क नहीं था। लेकिन फिर प्रशांत नील ने दूसरा ड्रेस देखा, बोलते हैं कि नहीं ये भी ड्रेस मजे का नहीं, हालांकि वो भी ब्लैक था, पहले वाला भी ब्लैक था। प्रशांत नील बोलते हैं नहीं ये भी मजे नहीं। मैंने फिर ड्रेस चेंज किया और थर्ड जो ड्रेस था वो भी वही ड्रेस था जो पहले दो थे ब्लैक। तो उसमें प्रशांत नील बोलते हैं हाँ, क्योंकि यहां पर पृथ्वीराज सुकुमारन बोले थे कि प्रशांत नील को जब तक लगे ना कि अब कैरेक्टर मेरा फिट लग रहा है या नहीं लग, तब तक वो आगे बढ़ती ही नहीं है। इवन के क्या हुआ, बोलते हैं कि हमने मतलब कि जहां पर शूटिंग की है बहुत बड़ा सेट था, और ये मैंने आपको बताया था 100 ऑफ एकर्स की जगह किलोमीटर्स में सेट लगे हुए हैं, 5 किलोमीटर्स। पृथ्वीराज सुकुमारन कहते हैं कि भाई मैं यहां पर शूटिंग कर रहा हूं और प्रशांत नील वो 1/2 किलोमीटर दूर बैठे हैं, देख रहे हैं शूटिंग वूटिंग, ड्रोन कैमरा चल रहे हैं, मेरे कहीं से बाल थोड़े से आगे पीछे थे। प्रशांत नील ने जैसे ही देखा वो 1/2 किलोमीटर से भाग कर आगे मेरे बाल, यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि कोई और डायरेक्टर होता कहता है यार बाल ही तो है, किसको पता चलना है। लेकिन बताया कि ये बंदा इतना डीपली जाके कैरेक्टर्स को देखता है, मैंने कहा भाई फैन हो गया मैं आपका। इवन के इतना नहीं, प्रशांत नील ने भाई साहब एसएस राजा मौली से पूछा कि आपने बाहुबली 1 बाहुबली 2 कैसे बनाई। लाइक क्या भाई साहब पहले से प्लान था कि बाहुबली 1 2 के 2 पार्ट बनेंगे, तो उसका एसएस राजा मौली ने कमाल का आंसर दिया। फिर एसएस राजा मौली ने पूछा कि आप ये जो सालार पार्ट 1 पार्ट 2 बना रहे हैं, क्या आपके माइंड में पहले से था कि 2 पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे क्या। भाई साहब मजा आ गया। अच्छा सारी बातें छोड़कर फिर डार्लिंग्स के बारे में भी बहुत सी बातें हुई, पृथ्वीराज सुकुमारन की बातें मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और सब बोलते हैं मतलब कि पृथ्वीराज सुकुमारन भी बैठे थे, प्रभास भी बैठे थे, और वो दोनों बार बार एक ही बात कर रहे थे कि भाई इस बंदे में जीरो ईगो है, यानी कि प्रशांत नील भाई जीरो ईगो। और लिटरली आप इस इंटरव्यू में प्रशांत नील का बैठने का स्टाइल देखना, बैठने का स्टाइल ही आपको बता रहा है कि ये बंदा, ये इस बंदे में ईगो हो सकती है, यानी कि फुल भाई साहब ऐसे शरीफ जैसे नहीं होते। मैं कहता हूँ उससे, और सलार बनाई है भाई, क्या करते हो। इवन के एक जगह पे कहते हैं कि मैं ट्रेलर नंबर 1 जब बना रहा था तो उसकी ड्यूरेशन 8 मिनट हो गई। मैं क्या हूं भाई, यानी कि हम 3 मिनट और 40 सेकंड पे इतना रोला डाल रहे थे, इतनी बड़ी ड्यूरेशन, प्रशांत नील 8 मिनट का ट्रेलर बनाकर बैठे थे। भाई क्या करते हो। है इतना नहीं, लास्ट में जब इंटरव्यू एंड होने लगा तो एसएस राजा मौली कहते हैं कि कोई हमें ऐसी चीज बता दे सालार से रिलेटेड जो बहुत इंटरेस्टिंग, स्पॉइल ना करिएगा, बस ऐसी एक्साइटेड हो जाए। तो प्रशांत नील बोलते हैं एंडिंग मिस मत करना, एंडिंग मतलब कि पोस्ट क्रेडिट सीन वगैरह। सो ये भाई साहब हाईलाइट है, इसको मिस मत करिएगा। और भी बहुत सी चीजें हैं, मैं बोल रहा हूं ना, अगर आपके पास टाइम हुआ आप इंटरव्यू देखिएगा, आप बोलोगे कि यार भाई मजा आ गया, इंजॉय करेंगे आप। खैर नाउ मूव करते हैं जरा एडवांस बुकिंग पे कि भाई क्या हो रहा है।
सुबह सुबह लगभग 7 या 8 बजे तक मैंने आपको कितनी बताई थी, 12.50 करोड़, 12.5 करोड़। नाउ दिन के 1:30 तक की ये रिपोर्ट है और उसके अकॉर्डिंग अभी 17 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 17 करोड़ की एडवांस बुकिंग। सुबह 12:30 थी, चलो 13 कर लो, 14, 15, 16 एंड 17, 4 करोड़ की एडवांस बुकिंग। कितने घंटे गुजरेंगे? 9, 10, 11, 12 और 1। विद इन 4 to 5 आवर्स के अंदर 4 करोड़ की बुकिंग। विद इन 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे के अंदर भाई साहब कितनी? 4 करोड़ की बुकिंग। दिस इज द रिकॉर्ड। एक घंटे में 30,000 35,000 टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं बुक माई शो से। ये जो 17 करोड़ की बुकिंग हुई है, ये लगभग 7,75,000 7,75,000 टिकट सोल्ड आउट कर चुकी है। एंड जस्ट अभी 7,300 शोज है। मेरा भाई शोज ही नहीं है, क्या करते हो? इतना नहीं, अगर मैं आपको सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की एडवांस बुकिंग बताऊं तो भाई एडवांस बुकिंग से पहले सिर्फ तेलुगु में अभी तक, तेलुगु लैंग्वेज के अंदर अभी तक 2400 शोज हैं। 2400 के पास लगभग 222 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस है। 5,70,000 टिकट से सोल्ड आउट हो चुके हैं एंड 12.85 करोड़ की एडवांस बुकिंग। लगभग 13 करोड़ हो जाएगी जब आप लोग देखेंगे। और हिंदी का अगर मैं बताऊं तो 1.87 करोड़ की बुकिंग बढ़ेगी। अगर मैं शोज पे जाऊं तो शोज में सिर्फ आपको तेलुगु की ही बताऊंगा, फेमस जगह के। भाई साहब बेंगलुरु 645 शोज, 92 फिलिंग फास्ट, 294 फुल, लगभग 4.12 करोड़ विद ब्लॉक सीट्स बुकिंग। हैदराबाद 216 शोज हो चुके हैं, 0 फिलिंग फास्ट है, 175 शोज फुल है। कितने? 216 शोज, जिसमें से 175 फुल मेरा भाई, और 91% की ऑक्यूपेंसी है। 2.90 करोड़ रुपए की भाई साहब विद ब्लॉक सीट्स एडवांस बुकिंग। तो गाइस ये कुछ बाप लेवल एडवांस बुकिंग चल रही है सालार की, जो कि मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा। और जिस तरह से ये जा रही है ना, एडवांस बुकिंग ही इतनी होने वाली है कि बड़ी बड़ी फिल्म्स की उतनी ओपनिंग होती है। छोटी छोड़ दो, बड़ी बड़ी फिल्म्स की इतनी ओपनिंग होती है। तो आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है, नीचे बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक मैं कह रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।